रुकिए, नहीं नहीं अरे रुकिए, झूठ बोलते हैं आप, रुक जाइए, तो यहाँ पे पब्लिक को समझने दीजिए क्या क्या गड़बड़ी आप लोग किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे वो जो लैंग्वेज है उसको वहां पे स्पेशल नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, बुद्धिस्ट कहा गया कि ये बुद्धिस्टों की है, हाइब्रिड संस्कृत है, नॉट द संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत नहीं है, ये बुद्धिस्टों की हाइब्रिड संस्कृत है, और इसी के आधार पर जो है उसको पढ़ा जाता है। ये पूरा जो है आप पढ़ेंगे, इसको मैं आगे आप लोगों को और दिखा देता हूँ, इससे पता चलेगा कि कैसे उसको पढ़ा जाता है और क्या चीजें होती है। देखें इसमें जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ वॉल्यूम, इसमें पूरा दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन और ये इसके फोनोलॉजी, कॉन्स्टेंट्स, वॉवेल्स, नंबर्स, जेंडर, केस, ये सारा जो है डिक्शनरी इस आधार पर होता है, और इसको कहा जाता है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। इसको पता है ये लोग क्या करते हैं, बुद्धिस्ट हाइब्रिड गायब कर देते हैं और सिर्फ दिखा देंगे कि ये संस्कृत। ये देखिए पूरा का पूरा इसका लिस्ट करके इसने दिया हुआ है, कैसे इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या चीज ये कहता है। ये देखें, ये early 2 decades ago I began tentative study which have been grown into the present work. The first attempt of description, the grammar and lexion of Buddhist hybrid Sanskrit. By no means all, but the major part of my research activity during these 2 decades has gone into the work. ये पूरा का पूरा सर्वस्तिवाद। अच्छा, सर्वस्तिवाद क्या होता है पता है आपको? सर्वस्तिवाद क्या होता है बताइए सर, पता नहीं है। नहीं पता है? बुद्धिस्ट की एक ब्रांच है सर्वस्तिवाद, बुद्धिज्म, उसका ये, उसी ने ये लैंग्वेज स्टार्ट की थी लिखनी, उसका ये लैंग्वेज है। और यही लैंग्वेज, सुन लीजिए, अरे अरे सुन लीजिए, अब पूरा सुन लीजिए। सर्वस्तिवाद बुद्धिज्म जो है उसने ये स्टार्ट किया। सर्वस्तिवाद बुद्धिज्म का फॉलोअर था ये बुद्ध चरितम लिखने वाला अश्वघोष, बुद्ध घोष, ये सब के सब सर्वस्तिवादी अंत है। इसीलिए उनकी जो किताब थी हाइब्रिड में थी, आपका संस्कृत में नहीं थी, हाइब्रिड में थी, मिश्रित में थी दोनों की। और इसको आप लोगों ने बाद में, अरे रुक जाइए, रुक जाइए। हाइब्रिड कब आता है सर? हाइब्रिड कब आता है? जब दो चीज रहते हैं तब। नहीं, अरे तो रुक जाइए, कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपसे लूंगा ना मैं, तब आपसे मैं लूंगा। यहाँ पे अब गड़बड़ी में आप लोगों को दोस्तों क्या बताता हूं कि इससे पहले जब ये किताब आई, जब ये चीज स्टडी की गई, इससे पहले इन लोगों ने क्या प्रचार फैलाया था, जो ये थे विलियमसन थे, जॉन विलियम्स, 1794 में इन लोगों ने भाषा विज्ञान के आधार पर यह तय कर दिया था कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ये एस्टेब्लिश कर दिया था। भाषा विज्ञान, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, बस ब्राह्मणों ने कहा कि हम पुराने हैं, वेद हमारा पुराना है, हम बाहर से आए हैं, इस तरह की गपुड़ गाथा के आधार पर पुराना है। तो अब जब इस लैंग्वेज की खोज हुई तो इसको भी क्या कहा गया, हाइब्रिड, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। इनको लिखना पड़ गया वहां पे बुद्धिस्ट आगे, किसी लैंग्वेज के आगे उसके धर्म का नाम नहीं लिखा जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है लिखना पड़ गया। क्यों लिखना पड़ गया? क्योंकि यहाँ से गलतफहमी ये लोग पैदा कर रहे थे कि ये संस्कृत जो शब्द आ रहा है ना, इसका मतलब कि ब्राह्मणों का है। तो इसीलिए वो बहुत चतुर था, उसने जान गया कि ये तो ब्राह्मण तो पूरा कच्चा चबा जाएंगे कि ये मेरा है मेरा है, तो उसको लिखना पड़ा कि ये बुद्धिस्ट की है, ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत होती है, उसने इसलिए लिखा था। ये पूरी कहानी है। आप बोलिए, अब बताइए, अब क्या कहना चाहते हैं? अब ये समझ लीजिए, किसी ने किसी को हाइब्रिड लैंग्वेज बोलेंगे तो क्या मतलब है? नहीं, उससे हमको नहीं मतलब है ना, उससे हमको नहीं मतलब है। ये टर्मिनोलॉजी ना, एक मिनट, अरे भाई साहब, एक मिनट, तो आप उससे पहले सबूत दे दीजिए ना, आप उससे पहले संस्कृत का सबूत दे दीजिए। मैं वही, आप जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्टों से पहले, एक मिनट रुके, मेरी बात सुने, बुद्धिस्टों से पहले आप संस्कृत का सबूत दे दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि उससे पहले आपका वो था, क्या नाम है आपका, संस्कृत था। बुद्ध का पहले का लैंग्वेज इंडो आर्यन भाषा कहलाता था, वही हमको बोगोजॉय में या चाइना में ये सब जगह मिल रहा है। नहीं मिला है, झूठ बोल रहे हैं आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। बोगोजोई अभिलेख का यहाँ से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब इंस्क्रिप्शन तो, अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बोगोजोई अभिलेख 3400 साल पहले का है, बुद्धा यहाँ पे भारत में 2600 साल पहले हैं। आपको सबूत देना था कि वो वेद का है, आपके वैदिक है, अब आप बुद्धिस्ट से जोड़ने लगे उसको। नहीं सर, वैदिक का ही बोगोसाई का ओपन करेंगे हम, इधर ही है ना, कहाँ पे है भाई साहब, कीजिए, अब वो भी दिखा दीजिए। चलिए अब वो भी देखूंगा मैं, अब सब चीज देखूंगा। ठीक है सर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रीटी ऑफ सटिवाजा ऑफ मिटानी एंड सुपुलिलोमा,
ये हुँ, CTH नंबर 52 दिया हुआ है। किस हुँ, चीज के लिए? देखिए यहाँ पे जो मिला हुआ है ये लंदन हुँ, म्यूजियम का है, इसको ही बोगोजा इंस्क्रिप्शन कहते हैं। उस सब हुँ, चीजों को क्या है हुँ, इकट्ठा करके ऐसा नंबर दे चुका है। ये हुँ, 52 एक इम्पोर्टेंट है, और एक 184 कुछ आता है। वहां पे ये हॉर्स ट्रेनिंग होता है ना, वो हॉर्स ट्रेनिंग का पूरा आप डिटेल्स लिखा। एक काम कीजिए, ओपन करके पूरा कंप्लीट दिखाइए ना यहाँ पे। हाँ आप हाँ क्या सर, दिखाना चाहते हैं उसको कंप्लीट दिखाइए, अभी सभी लोग देखेंगे। हाँ इस ये पूरा कैटलॉग है। वो पूरा बोगोजा स्क्रिप्चर इंस्क्रिप्शंस का कैटलॉग बना हुआ है। हुँ, सब चीज, हुँ। सब एक एक आप इंस्क्रिप्शन को वो दिखाइए ना, आपका हाँ कहाँ कौन-सी लैंग्वेज वो प्रयोग हुआ है, कौन-सा हाँ, आपका अच्छा वरुण अच्छा और कौन-कौन से देवता मिले हैं, वो ज़रा दिखाइए। अच्छा अच्छा, हुँ, ओके। उसके आधार पर ही एक पूरे हुँ, पेपर लिखा हुआ है अर्नोल्ड फॉर्नेट ने, अबाउट द हुँ, मिटानी आर्यन गॉड्स। हुँ, वो मिटानी वो एक हुँ, किंगडम है सीरिया का, वहां पे हुँ, आर्यन हुँ। गॉड्स के बारे में ये लिख रहा है। बस ये हो गया ना वहाँ पे सबूत। आर्यन, हाँ ये वो बात कहते हैं जो मानते हैं कि आर्य वहाँ से आए हैं। ये नहीं नहीं नहीं, कहते हैं ये लोग। एक देखिए, आर्या महोदय, एक चीज़ आप क्लियर समझ जाइए, ये सभी लोग जो ये बात कहते हैं, ये सब लोग मानते हैं कि आर्य जो हैं बाहर से देश में आए हैं, भारत में आए हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप पहले यहाँ पे थे। आप एक जगह दिखा दीजिए कि इन्होंने कहा हो कि ये जो गॉड है ये भारत के थे या भारत से सीरिया में गए हैं। एक जगह हाँ आप दिखा दीजिए। हाँ इसीलिए देख दिखा रहा बताइए, हूँ सर। बताइए। हुँ, हाँ, ये क्या है? दिस इज द हुरियन अटेम्प्ट एट रेंडरिंग द इंडो आर्यन ड्यूअल। इंडो हुँ, माने इंडिया का, इंडियन हुँ। आर्यन। ओके, अरे भाषा भी इंडो आर्यन हो सकते हैं। कैसे बच्चों वाली आप बात कर रहे हैं भाई साहब? कैसे क्या बच्चों सर? वाली बात कर रहे हैं? क्या आप भाई इधर ये बच्चों वाली बात नहीं हुई है। नहीं नहीं, सुनिए, आप आप पहले सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, इंडो आर्यन का मतलब ये नहीं होता है कि पहले जो है भारत में थे या भारत से वहाँ चले गए। अरे लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कह रहा है कि यहाँ की लैंग्वेज, वहाँ ठीक की है, लैंग्वेज को इंडो आर्यन हाँ का, वो तो पाली प्राकृत भी उसी में आता है, इंडो आर्यन में। चलिए ठीक है। पाली हाँ। प्राकृत भी हो सकता फिर है, कुछ भी हो फिर आप सकता तो है। फिर तो आप उठा के कह देंगे कि त्रिपिटक के ही गॉड वहाँ पे बैठे हुए हैं, बुद्धिस्टों के वज्रयान शाखा के गॉड बैठे हुए हैं। इससे तो ये भी कह देंगे आप, ये भी इंडो नहीं आर्यन लैंग्वेज है तो। नहीं, तो ये हाँ, त्रिपिटक या महायान का नहीं नहीं हो सकता है, नहीं क्योंकि नहीं महा ये अरे भाई साहब, किसी 1500 का नहीं हो बिफोर सकता। बुद्धा। अरे आपका भी नहीं हो सकता है, यही मैं बोल रहा हूँ कि आपका नहीं भी नहीं, नहीं हो सकता है। क्योंकि सर ये आप सबूत कितने दीजिए, छोड़िए ये सब छोड़िए, आप सबूत दीजिए, बस दिखाइए कहाँ पे लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन दिखाइए, इंस्क्रिप्शन, मूल इंस्क्रिप्शन दिखाइए। हाँ हाँ, ये पहले ये दिखा, रीड कर दीजिए। दिस इज एन हुँ, हुरियन अटेम्प्ट एट हुँ, रेंडरिंग द इंडो आर्यन ड्यूअल। हुँ, वो हुँ, हुरियन लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर रहा है इसको हुँ। डिलीवर करने के लिए। क्या संस्कृत भी लिखा है क्या कि संस्कृत लैंग्वेज में है? इंडो आर्यन लैंग्वेज बोल अरे रहा तो है। इंडो आर्यन हुरियन लैंग्वेज है ना। इंडो नहीं आर्यन में नहीं, पाली, अरे इंडो आर्यन में पाली प्राकृत भी आता है। ठीक है, आने हाँ, दीजिए, हमको हाँ, तो तो कोई आने तकलीफ दीजिए। नहीं। तो इंडो आर्यन में बहुत सारी लैंग्वेज आती है। आपको लेकिन इंडो भाषा विज्ञान, अच्छा ये बताइए, इंडो आर्यन में बहुत सारी भाषा आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? ये बताइए पहले। आता है, इधर आता है ना? देखिए। तो यहाँ पे हाँ कौन हाँ, सी लैंग्वेज लिखा है? यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लिखा है? यहाँ पे या इंडो आर्यन लिखा हुआ है। अरे इंडो आर्यन में कौन सी लैंग्वेज लिखा है यहाँ पे? इंडो आर्यन लैंग्वेज का बताइए कौन अ, सी लैंग्वेज इस्तेमाल किया है? लिखने में, हम्म इंस्क्राइब करने में, अरे इंस्क्राइब कर। हुरियन, हुरियन लिखा हुआ है, बोल दीजिए ना, काहे आप शर्म करते हैं? नहीं नहीं सर, बोल दीजिए। हुरियन हुरियन वो हम्म भाषा बोलने वाला भाषा है, लिखने वाला लिपि, लिपि अरे तो कनी। लिपि की हम नहीं बात कर रहे हैं ना। आपकी लिपि कहाँ थी? आपकी तो लिपि यहाँ तक, आप तो देवनागरी लिपि में लिखे हैं। 10वीं 11वीं 12वीं सदी तक आपकी लिपि नहीं थी। यहाँ पे भाषा की ही तो बात चलेगी ना। आपकी आपकी कोई लिपि नहीं थी। आपने बौद्धों की धम्म लिपि में भी आपने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है सब सर, का सब ठीक है। बुद्धिस्टों की लिपि थी यहाँ पे। सीरिया में हुरियन, हुरियन वो है लैंग्वेज है। उनकी नहीं अपनी लिपि है, उनकी अपनी हाँ हाँ, भाषा है, उसमें अपना अस्तित्व खोज रहे हैं। कभी भारत में नहीं नहीं, बुद्धिस्टों में खोजते प्लीज। हैं, और मुस्लिम देशों में वहाँ पे जाके पुराने जो मुस्लिम के हाँ, पूर्वज हैं, इधर उनमें आप खोजते हैं इधर अपना इधर अस्तित्व। इधर क्या क्या पता लिख नहीं रहा है, कौन से पढ़िए देश सर। के हैं, आपको पता नहीं चलता है। क्या लिखा है? ये देखिए ना यहाँ पे, ये हाँ, हुरियन तो लिखा हुआ है, हुरियन नहीं लैंग्वेज। नहीं, हुरियन अटेम्प्ट कर रहा है एट हाँ, अटेम्प्ट कर रहा रेंडरिंग। है। हाँ, एट रेंडरिंग द माने हुँ, प्रयास कर रहा है इंडो हुँ, आर्यन शब्दों को उच्चारण हुँ, करने के लिए, हुँ, ऐसा लिख हुँ। रहा है। और सेकंड और पेज ये में क्या लिखा है? टू ऑफ देम क्या लिखा है? 1 मिनट थोड़ा नीचे कीजिए, नीचे हाँ कीजिए। ये क्या लिख रहा है? इंडो आर्यन ड्यूल विथ हुरियन लेक्सियल मटेरियल हाँ सीनी
Sinila, the two of them, an Indo-Aryan etymology to proposed for the word Mitani itself on the basis of Sanskrit myth to unite. क्या हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे? ये जो मिटानी वर्ड जो है यही संस्कृत का मित, और मित माने क्या है? मित्रत्व। आपका हिंदी में ही वही है ना, मित्रत्व। ये अरे मिटानी, भाई साहब, ये एक मिनट, संस्कृत मिथ टू यूनाइट लिखा हुआ है ये हाँ वो नहीं लिखा हुआ है कि मिथ, वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हैं। बेसिस ऑफ संस्कृत मिथ, मिथ MITH लिखा हुआ है। हाँ हाँ, मित क्या माने होता है? संस्कृत में मित, अ, मित माने इसको देखिए इधर अपोस्ट्रोफिस में लिख रहा है कि टू यूनाइट। मित माने टू यूनाइट, ये रूट वर्ड से मित्तानी ये नाम आ गया है, ये लिख रहा है। हाँ ठीक है, और आगे बोलते हैं ये एक जो, मिनट एक मिनट एक एक हाँ मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट MITH का मतलब क्या होता है? पहले ये बताइए तो मुझे। देखिए इसका जो क्या है राइटिंग स्टाइल देखिए, और इसका देखिए, ये नॉर्मल हम्म इंग्लिश है। ये संस्कृत वर्ड को लिए डिफरेंट क्या है वो लिपि यूज कर रहा है। MITH बोल रहा, इसको डिफरेंट स्टाइल में लिख रहा है। माने संस्कृत में मित बोले तो टू यूनाइट, टू अरे भाई यूनाइट। साहब, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। आप झूठ मूठ का इसमें खोज नहीं रहे नहीं हैं सर, यहाँ पे। झूठ क्यों अरे बोलते हैं ये सर? एक मिनट, आप लोग की जो आदत है ना माइका लाल जय किशन करने वाले की, माइकल जैक्सन की, वही आप यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मिटानी में MITANNI लिखा हुआ है। इसको आपने बेसिस ऑफ संस्कृत लिख रहा है। मिटानी इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ संस्कृत में आपने MITH, मिथ टू यूनाइट, ये अलग हो गया। यहाँ पे मिट्टानी लिखा हुआ है, नहीं नहीं मिथानी नहीं सर, लिखा हुआ है। नहीं नहीं आप सर। जबरदस्ती जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अब एक काम कीजिए, आप जो है यहाँ पे अगर आपका संस्कृत उस समय होता, वेद आपका उस समय होता, छंदस वगैरह इतनी सारी डेवलप हो गई होती, तो आप सीधे वहां पे अपना ना जो संस्कृत वर्ड है वही लिखते। ऐसे नहीं लिखते। अरे भारत में आज तक संस्कृत में एक शहर का नाम नहीं लिखा गया, आप वहां पे वहां के शहर को आप संस्कृत बताने लगे, कुछ भी जोड़ सर देते हैं। ऐसे तो सर पाली प्राकृत को भी उठा के जोड़ दीजिए, पाली प्राकृत से आप मैच कराएंगे, उससे भी मैच कर जाएगा। जितने इंडो आर्यन लैंग्वेज है सबसे ये मैच कर जाएगा। आप लोग जबरदस्ती संस्कृत से हर चीज घुसड़ते हैं। आगे दिखाइए, वो इंस्क्रिप्शन नहीं दिखाइए। नहीं, मैं नहीं नहीं, नहीं आप घुसा रहा है इंस्क्रिप्शन सर। दिखाइए। नहीं नहीं, आप हाँ इंस्क्रिप्शन दिखाइए, मैं ये सब फालतू हाँ, चीजें नहीं दिखाऊंगा। आप इंस्क्रिप्शन दिखाइए सीधे। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, वो हम्म, कहाँ है? हम्म, ओके वन सेकेंड। ये है तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कीजिए तो। हाँ, वो थोड़ा दिक्कत है। ये 3, ये क्या दिखा रहा है? इफ हाँ आस्क्ड टू साइट देम इन देयर मोस्ट कॉमन nominative forms, no Vedologist could possibly hesitate to put down the series Mitra, Varuna, Indra, Natasya. ये लिख रहा है ना? हाँ, इफ If फर्दर further आस्क्ड टू, asked to name a Rigvedic verse in which these name appear side by side and in the order, he would have to quote RV 10 1.2 1 BC. इट देखिए इज ये ऋग्वेदा 10.125। ऋग्वेदा में ऐसा ही आता है, यही एक ऑर्डर मिनट, पे ही आता है। अरे भगाइए मत, ऊपर कीजिए ना, उसको पूरा भी नहीं दिखाना नहीं, पड़ेगा ना। इधर ऋग्वेदा अरे पढ़िए सर। अरे ऊपर कीजिए, उसको दिखाना पड़ेगा ना, पब्लिक को भी तो दिखाना पड़ेगा। सर हम्म हम्म। It can be added that some other adjectives have been found in a document in Jurgen Tepe